मध्य भारत की पहाड़ियों के बीच खड़ा किला को देखने से लगता था जैसे समय यहाँ ठहर सा गया हो। कहते थे इस किले को ऋषि व्यास के शिष्य ने रचा था और इसमें एक दिव्य ग्रंथ छिपा था जो देवताओं और मनुष्यों के बीच की रेखा मिटा सकता था। गुरु दत्त नाम के ऋषि उसे ग्रंथ में छिपा रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन प्राचीन किले से जुड़ी किंवदंती उन्हें भयभीत कर रही थी। ऋषि गुरु दत्त को चिंतित देख उनके शिष्य विक्रम ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव आपकी चिंता का कारण क्या है? तब ऋषि ने विक्रम को अपनी जिज्ञासा बताई। विक्रम बोला, गुरुदेव आप आज्ञा करें, मैं वह ग्रंथ लेकर आता हूँ। ऋषि गुरु दत्त ने विक्रम से कहा, प्राचीन किले से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। यह जानने के बाद भी विक्रम ने प्राचीन किला जाने का निश्चय किया। गुरु से आशीर्वाद लेकर विक्रम ने प्राचीन किले तक की अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद विक्रम किले के द्वार पर खड़ा था। तभी आसमान में बिजली कौंधी और आकाशवाणी हुई। सावधान यात्री, जो सत्य की खोज में आया है उसे अपने प्राणों की बाजी लगानी होगी। तभी आकाशवाणी ने विक्रम से एक प्रश्न पूछा। जो हर पल साथ है पर कभी दिखता नहीं, समय का दर्पण है पर हाथों से छूता नहीं। विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और उत्तर दिया, श्वास। तभी प्राचीन किले का प्रथम द्वार खुल गया और विक्रम ने अंदर प्रवेश किया। विक्रम ने जैसे ही किले के अंदर प्रवेश करा, किले की हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। विक्रम कुछ दूर चला ही था, उसके सामने एक और विशाल द्वार था। जैसे ही विक्रम द्वार के पास पहुंचा, आसमान में गर्जना के साथ बिजली कौंधी और आकाशवाणी हुई। मैं जन्म देता हूँ पर मैं मां नहीं, मैं जलाता हूँ पर मैं अग्नि नहीं। कांपते हुए स्वरों में विक्रम ने उत्तर दिया, सूरज। क्षण भर का सन्नाटा, फिर धरती हिली और किले का दूसरा द्वार भी खुल गया। अब वह अंधेरे गलियारे में पहुंचा, जहां रेत की धाराएं हवा में लटक रही थी, मानो समय स्वयं थमा हो। मैं जितना बढ़ता हूँ उतना ही खोता हूँ। मेरे पीछे हर कोई दौड़ता है पर कोई रोक नहीं पाता। फिर आकाशवाणी हुई। इस बार उत्तर देने में विक्रम ने उत्तर देने में देरी नहीं करी और कहा, समय जितना बढ़ता है उतना ही खोता है। समय के पीछे हर कोई दौड़ता है पर कोई समय को रोक नहीं पाता। अचानक धरती हिली और विक्रम के सामने आगे की राह खुल गई। यह कक्ष किसी मंदिर सा था। दीवारों पर देवताओं की मूर्तियां, बीच में काले पत्थर का संदूक। कक्ष में फिर आवाज गूंजी, मैं अनंत हूँ, मैं सीमा भी हूँ। जिसे पा ले वो देवताओं सा हो जाए, पर जिसे खो दे वो पत्थर बन जाए। विक्रम की सांसें भारी हो गईं। उसके मन में उत्तर घूमे, ज्ञान, प्रेम, शक्ति। वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। तभी वह आकाशवाणी फिर बोली, गलत उत्तर ने सबको कैद किया है। सोच, मनुष्य को देवतुल्य क्या बनाता है? विक्रम की आंखों में चमक आई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, श्रद्धा। तभी अचानक पूरे कक्षा में प्रकाश भर गया। धरती कांप उठी और शीला पर दिव्य अनंत विद्या नामक ग्रंथ प्रकट हुआ। विक्रम ने ग्रंथ उठाया और किले से जाने लगा। तभी अचानक बिजली कौंधी और आकाशवाणी हुई। तू यह ग्रंथ तो ले जा रहा है, लेकिन तुझे मेरे पास लौटना होगा। विक्रम अनंत ग्रंथ लेकर अपने गुरु के पास लौट गया।